हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख पठारों के बारे में। अर्थात हम पढ़ रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी। राजस्थान ज्योग्राफी का आज का टॉपिक हमारा राजस्थान के प्रमुख पठार, अरावली के प्रमुख पठार। अब बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा पठार कहाँ पाए जाते हैं? अरावली में। जिनमें आज पढ़ेंगे हम उड़िया का पठार, आबू का पठार, भोराट का पठार, भोमट का पठार, लसाड़िया का पठार, क्रांसका का पठार, कांकनवाड़ी का पठार। तो इन 7 पठारों के बारे में पढ़ेंगे, और भी कोई यदि अतिरिक्त पठार है तो उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो राजस्थान में अरावली क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पठार पाए जाते हैं, और जो भी दक्षिणी अरावली के अंदर। तो एक एक करके इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहला पठार आता है हमारा उड़िया का पठार। कौन सा पठार? उड़िया का पठार। उड़िया के पठार की स्थिति के बारे में बात करें तो उड़िया का पठार राजस्थान के दक्षिणी अरावली में किस जिले में स्थित है? सिरोही जिले में। राजस्थान के सिरोही जिले के अंदर हमारे उड़िया का पठार है। अब ऊंचाई की बात करें तो उड़िया के पठार की कुल ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर। कितनी? 1360 मीटर। 1360 मीटर हमारे उड़िया के पठार की ऊंचाई है। विशेषताओं की बात करें उड़िया के पठार की, उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। उड़िया का पठार क्या है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। उड़िया का पठार सिरोही का भी सबसे ऊंचा पठार है। उड़िया का पठार सिरोही का भी सबसे ऊंचा पठार है। तो इस तरह हमने देख लिया पठार के बारे में। फिर आता है उड़िया के पठार के बारे में। फिर आता है हमारा आबू का पठार। क्या है? आबू का पठार, जैसे आबू ब्लॉक भी कहते हैं। आबू का पर्वत के बारे में आप समझ सकते हैं क्या है, कि जैसे आबू का पर्वत पहले इस तरह का हुआ करता था, ठीक है। अभी धीरे 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 करके इसमें क्या अपक्षय हुआ? क्या हुआ? अपक्षय हुआ। अब क्या बच गया? ये इस तरह का पर्वत बन गया है, रह गया है। अर्थात इसके ऊपर वाला एरिया है ना, थोड़ा फ्लैट बन गया है। जबकि ये क्या है? एक खंड पर्वत या ब्लॉक पर्वत है। आबू का पर्वत पहाड़ क्या है? एक खंड पर्वत या ब्लॉक पर्वत है। अर्थात इसका जो मूल पर्वत था वो तो नष्ट हो चुका है, लेकिन जो इसका जो लावा वाला क्षेत्र था तो वह ही बचा है। और इसमें भी क्या है, यदि आप गए हो तो एक इस तरह से जो खड्डा पाया जाता है, जिसमें क्या है, पानी बढ़ने की वजह से नक्की झील का निर्माण हुआ है। और नक्की झील भी काफ़ी गहरी है। तो उसका जो क्रेटर था, अर्थात जो गड्ढे वाला क्षेत्र था, उसमें पानी भर जाता है, और भरने के कारण क्या, नक्की झील का निर्माण होता है। अब हम बात करें किसके? आबू पर्वत की, या आबू पठार की। आबू का पठार या आबू पर्वत क्या है? हमारे दक्षिणी अरावली में सिरोही जिले के अंदर स्थित है। ऊंचाई की बात करें तो आबू के पठार की कुल ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर है। कितनी? 1200 मीटर इसकी ऊंचाई है। विशेषताओं की बात करें तो आबू का पठार राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है। आबू का पठार क्या है? राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है। और आबू का पठार सिरोही का दूसरा सबसे ऊंचा पठार भी है। आबू का पठार क्या? सिरोही का दूसरा सबसे ऊंचा पठार भी है। आबू का पठार गुंबदाकार संरचना है, अर्थात ये एक बैथोलित संरचना है। क्या? बैथोलित संरचना है। बैथोलित संरचना का मतलब ये होता है, जिसको डोम शेप भी कहते हैं, कि अभी आपको बताया कि जो ज्वालामुखी पर्वत होते हैं तो उसके अंदर जो पहाड़ है, पर्वत है, वो तो नष्ट हो जाता है। साथ ही साथ क्या है, फिर जो मैग्मा वाला क्षेत्र होता है, मैग्मा क्षेत्र ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के कारण क्या है, लास्ट में वह मैग्मा का क्षेत्र ही बचता है, जिसे बैथोलित संरचना कहते हैं। तो आबू पर्वत की बात करें तो आबू पर्वत क्या है? केवल एक पठार है। ये क्या है? अब एक पर्वत नहीं है। राजस्थान के पठारों के बारे में बात करें तो राजस्थान के लगभग सारे पठारों को इस चित्र के अंदर दिखाया गया है। सबसे पहला पठार है क्रांसका पठार। यह पठार हमारे सरिस्का में, सरिस्का कहाँ पड़ता है? अलवर में। दूसरा पठार हमारे कांकरवाड़ी का पठार है। ये भी हमारे सरिस्का अलवर में। तो इस तरह हम देख सकते हैं अलवर के अंदर 2 पठार है। कौन कौन से? क्रांसका का पठार और कांकरवाड़ी का पठार। इन दोनों को याद कीजिए आप। फिर अगला पठार आता है हमारा ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल का पठार क्या है? बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के बीच में है। कहाँ से? बिजोलिया भीलवाड़ा में पड़ता है, भैंसरोडगढ़ हमारे चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। तो इन दोनों के बीच में जो पठार है वो ऊपरमाल का पठार है। इसे भी आप याद कीजिए। कौन कौन सा? ऊपरमाल का पठार हमारे बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के बीच में पड़ता है। फिर जो हमारे अरावली के हिस्से नहीं है, 2 पठार हमारे, एक तो मीसा का पठार और एक मानदेसरा का पठार। मानदेसरा का पठार हमारे चित्तौड़गढ़ के एरिया में, जहाँ भैंसरोडगढ़ किला है, उसमें हमारे मानदेसरा का पठार है, जो भी चित्तौड़ का हिस्सा है। और फिर मैसा का पठार है, तो मैसा का पठार के ऊपर चित्तौड़ का किला बनाया हुआ है।
तो इस तरह ही दोनों पठार क्या है, जो हमारे अरावली है इसका हिस्सा नहीं है। फिर हमारे अरावली के हिस्से की बात करें तो आबू पर्वत जो सिरोही के अंदर है 1200 मीटर ऊंचा है। उड़िया का पठार सिरोही के अंदर 1360 मीटर ऊंचा है, जो राजस्थान का और सिरोही का दोनों का सबसे ऊंचा पठार है। फिर आता भोमट का पठार उदयपुर से डूंगरपुर तक, ध्यान रखना भोमट, भोमट का पठार क्या उदयपुर से डूंगरपुर तक। फिर हमारा जो लसाड़िया का पठार है ये जयसमंद झील के पूर्व में, जयसमंद झील जो उदयपुर में है उस झील के पूर्व में क्या लसाड़िया का पठार है। फिर अब बात करें भोराट की, तो इसमें ध्यान रखना रा शब्द आता है, भोराट में क्या आता है रा, ये भो रा, तो रा से राजसमंद याद रखना, राजसमंद से शुरू होता है और गोगुंदा उदयपुर तक जाता है। हाथ से गोगुंदा उदयपुर तक जाता है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं गोगुंदा उदयपुर तक जाता है भोराट का पठार। तो इस तरह आप एक बार इन पठारों को याद कीजिए मैप में देख के। तीसरा पठार हमारे भोराट का पठार। स्थिति की बात करें तो भोराट का पठार राजस्थान के दक्षिणी अरावली में कुंभलगढ़ की पहाड़ियां हैं, राजसमंद में कुंभलगढ़ की पहाड़ियां जो राजसमंद में और गोगुंदा की पहाड़ी का उदयपुर में, इन दो पहाड़ियों के बीच में स्थित है क्या भोराट का पठार। ऊंचाई की बात करें तो भोराट के पठार की ऊंचाई 1225 मीटर, कितनी 1225 मीटर है। विशेषताओं की बात करें तो भोराट का पठार क्या है, भोराट एक पठार मेवाड़ अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो जरगा है भोराट के पठार पर ही स्थित है। मेवाड़ अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी जरगा, ये जरगा क्या है भोराट के पठार पर स्थित है। और भोराट का पठार राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। भोराट का पठार क्या राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार। पहला कौन सा है उड़िया का पठार। फिर आता है हमारा भोमट का पठार। भोमट के पठार की बात करते हैं, इसकी स्थिति भोमट का पठार राजस्थान के दक्षिणी अरावली में उदयपुर और मुख्यतः डूंगरपुर में, कहाँ पे उदयपुर और मुख्यतः डूंगरपुर में। विशेषताओं की बात करें तो भोमट क्या भोमट एक पहाड़ी और एक पठारी क्षेत्र है। भोमट के पठार पे क्या भील जनजाति पाई जाती है, भोमट के पठार पे क्या भील जनजाति पाई जाती है। फिर आता है हमारा लसाड़ी का पठार। कौन सा लसाड़ी का पठार। और लसाड़ी के पठार की बात करें तो लसाड़ी का पठार दक्षिणी अरावली में उदयपुर में है। लसाड़ी का पठार जैसलमेर झील के पूर्व में स्थित एक उबड़ खाबड़ पठार है, अर्थात एक उत्खात पठार है। फिर आता है हमारा क्रांसका का पठार और कांकनवाड़ी का पठार। दोनों के दोनों पठार क्या अलवर जिले में, जो भी कहा सरस में पड़ते हैं। कौन कौन से, एक तो क्रांसका का पठार और एक कांकनवाड़ी का पठार। फिर राजस्थान के अन्य पठारों की बात करें तो राजस्थान में और भी दो पठार है, एक तो मेसा का पठार है और एक मानदेसरा का पठार। क्या, एक तो मेसा का पठार है एक मानदेसरा का पठार, आप इनको याद रखेंगे। मेसा के पठार की बात करते हैं, मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में हाड़ौती में स्थित है। अब चित्तौड़ में हाड़ौती, चित्तौड़गढ़ जो हाड़ौती एरिया में पड़ता है उसमें है। फिर हमारा मेसा का पठार क्या है अरावली का हिस्सा नहीं है। और मेसा के पठार का संबंध किससे है, चित्तौड़गढ़ के किले से। दूसरा आता हमारा मानदेसरा का पठार। मानदेसरा के पठार की बात करें तो ये भी हमारे चित्तौड़गढ़ जिले अर्थात हाड़ौती में स्थित है। विशेषताओं की बात करें तो ये भी अरावली का हिस्सा नहीं है, ये भी क्या अरावली का हिस्सा नहीं है। और मानदेसरा का पठार का संबंध किससे, भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य से। यदि आप याद करेंगे तो ये चीज़ें आसानी से याद हो जाएगी। आप इन चीज़ों को लिख कर याद करें या फिर एक दो बार और देखें। तो हमारे अरावली के हिस्से दो पठार नहीं है, कौन कौन से, हमारे मानदेसरा का पठार, मेसा का पठार, बाकी जैसे कांकरवाड़ी का पठार, क्रांसका का पठार, लसाड़ी का पठार, भोमट का पठार, भोराट का पठार, आबू का पठार और हमारे उड़िया का पठार, तो हमारे अरावली के हिस्से हैं। तो इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं ताकि हम उनके अंदर सुधार कर सकें। धन्यवाद।